हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करते हुए आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं करंट अफेयर का फरवरी मंथ 2022 का, जो कि एक ही वीडियो में फरवरी माह से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो पीआर सीरीजेस 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो पीआर सीरीजेस। 2 फरवरी को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला कौन सा शहर बना? तो नासिक। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त कौन किया है? तो नासिक किया। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। 2 फरवरी को इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो जबलपुर में बनेगा। जबलपुर कहाँ पड़ता है? एमपी में। तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? जबलपुर में। 2 फरवरी 2022 को किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हांगसोंग 12 का परीक्षण किया? तो ये किया है उत्तर कोरिया। 2 फरवरी 2022 को किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिर स्मृति वनम का निर्माण किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। 2 फरवरी 2022 को अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो कतर। गैर नाटो सहयोगी के रूप में किसको घोषित किया गया है? तो कतर को किया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 3 फरवरी को तुरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। 3 फरवरी को तुरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। 3 फरवरी 2022 को क्वेश्चन अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बना? तो सूरत में। देश का पहला बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बना है? सूरत में। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य के खिजरिया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो गुजरात को। 3 फरवरी 2022 को कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई? तो ये बनी है अपना टीम इंडिया। 3 फरवरी को किस राज्य ने प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया? तो प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है असम द्वारा किया गया प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है। 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गया? तो पिंग इन इंश्योरेंस विश्व का सबसे बड़ा बीमा ब्रांड बन गया है। 3 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार दुनिया के पहले हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो यूएई में। और दुनिया में अगर पूछे सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया? तो जापान में किया गया। 3 फरवरी 2022 को जस्टिस उमर बांदियाल किस देश के नए चीफ ऑफ जस्टिस बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के बने हैं। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल। ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा किया है तो पश्चिम बंगाल। 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? तो उत्तर प्रदेश को किया गया। 4 फरवरी 2022 को किस देश ने के 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया? तो ये किया है चीन का किया है। 4 फरवरी 2022 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता? तो डेरिल मिशेल ने जीता है। डेरिल मिशेल जीता है। 4 फरवरी 2022 को किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये किया है अमेरिका किया है। यानी भारत से सबसे ज़्यादा व्यापार किसका होता है? तो अमेरिका का होता है। 4 फरवरी 2022 में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ किया है। नेक्स्ट 5 फरवरी 2022 को किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किया गया है कर्नाटक बैंक को। 6 फरवरी 2022 को अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता? तो भारत। 4 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो दुर्गाबाई व्यायाम। 6 फरवरी 2022 को शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो ये थेरेसी जहोग। ये कहाँ की है? तो
यह है नॉर्वे की। थेरेसी चेहोव कहाँ की है? नॉर्वे की। 6 फरवरी 2022 को भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्था में स्थापित किया गया? तो IISc बेंगलुरु में। 6 फरवरी 2022 को मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? तो सुपर माउंटेन इसका नाम दिया गया, जो कि हिमालय से 3 गुना बड़ा पहाड़ है। 7 फरवरी 2022 को भारतीय उद्योग 7 फरवरी 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया? तो ये किया गया है कर्नाटक बैंक को। 7 फरवरी 2022 को कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगवाने वाला देश कौन बन गया? तो भारत। कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत बना है। 7 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबाई के नाम बदलने की घोषणा की है? मंजूरी दी है? तो ये दी है मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है। 7 फरवरी 2022 को AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है चीन, जीता उप विजेता रहा है दक्षिण कोरिया। 8 फरवरी 2022 को भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किया है? तो मोहम्मद आरिफ खान ने किया है। 8 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 8 फरवरी को कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया है? तो ये मनाया गया आंध्र प्रदेश में। रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया आंध्र प्रदेश में। 8 फरवरी 2022 को किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन शुरू किया? AAHT ऑपरेशन शुरू किया तो RPF के द्वारा किया गया है। 8 फरवरी 2022 को जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी बन गए हैं, जो कि हाल ही में इनका एक ही दिन में काफ़ी लॉस होने की वजह से ये अभी 10वें नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। 8 फरवरी 2022 को जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तो जम्मू कश्मीर। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। 8 फरवरी 2022 को अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता? तो सेनेगल जीता, विजेता मिस्र। सेनेगल जीता है और विजेता रहा है मिस्र। 9 फरवरी 2022 को कंचोथ पर्व कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। कंचोथ पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। 9 फरवरी 2022 को किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक मंजूरी दिया गया? तो दिया गया है हरियाणा। यानी हरियाणा में यह बिल पेश किया गया कि यहाँ पर धर्मांतर नहीं किया जाएगा। 9 फरवरी 2022 को फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रदीप शाह। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप शाह बने हैं। 9 फरवरी 2022 को सिंगल विंडो क्लियरेंस के साथ स्वीकृति होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं 9 फरवरी 2022 को अफ्रीका संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी कौन देश किया है? तो किया इथोपिया करेगा। इथोपिया किया करेगा। 10 फरवरी 2022 की सूचना अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। 10 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना? तो भारतीय रिजर्व बैंक बना है। 10 फरवरी 2022 को 18वां स्वर्गीय माधवराय लिमिये पुरस्कार किसे मिला है? तो नितिन गडकरी को मिला है। नितिन गडकरी को मिला है। 10 फरवरी 2022 को IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो गुजरात टाइटन। अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है IPL टीम का? तो गुजरात टाइटन रखा गया। 11 फरवरी 2022 को चक्रवात बिसराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो ये किया है मेडागास्कर को। मेडागास्कर जो कि अफ्रीका के हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। 11 फरवरी 2022 को जारी सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत रहा है। 11 फरवरी 2022 को RBI ने ₹1 वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1 लाख कर दिया है। 11 फरवरी 2022 को
को कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया? तो ये खोला गया है जम्मू कश्मीर। 11 फरवरी 2022 को कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया? तो जम्मू कश्मीर में 11 फरवरी 2022 को। EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? शीर्ष पर रहा नॉर्वे। भारत का स्थान मिला है 46वां स्थान मिला, भारत का स्थान मिला है 46वां मिला है लोकतंत्र सूचकांक में, जो कि इसमें फर्स्ट पर रहा है नॉर्वे। 12 फरवरी 2022 को पुरातात्विक विदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो ये मिला है UK में मिला है। 12 फरवरी 2022 को किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया? तो जीवा कार्यक्रम शुरू किया नाबार्ड बैंक द्वारा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन कार्यक्रम? जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है। 12 फरवरी 2022 को किस देश ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति कौन घोषित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया किया है। 12 फरवरी 2022 को किसके द्वारा शिक्षा को वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो प्रथम फाउंडेशन। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। 12 फरवरी को महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो फ्रांस ने किया। वन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो फ्रांस ने किया। 13 फरवरी 2022 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह से चित्र लिया है? तो शुक्र का। तो नासा के पार्कर सोलर प्रोब जो मिशन है, जो कि अंतरिक्ष में शुक्र ग्रह का सतह का चित्र लेने में सफलता प्राप्त किया है। 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक किसी क्षेत्र में डिजिटल को लक्ष्य अक्षय ऊर्जा में बदलने की घोषणा किया है? तो लक्ष्य रखा है तो 2024 तक। यानी केंद्र सरकार जो कृषि में जो जितना भी डीजल का उपयोग होता था उसे अक्षय ऊर्जा के तौर पर बदल देने की लक्ष्य रखा है 2024 तक। 13 फरवरी 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? तो इसरो ने। इसरो द्वारा इनसैट 4B उपग्रह लॉन्च किया गया था, जिसको इसरो ने निष्क्रिय कर दिया। 14 फरवरी 2022 को भारत 100 प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है डाबर कंपनी बनी है, जो कि यहाँ पर वही प्लास्टिक यूज नहीं किया जाएगा। 14 फरवरी 2022 को मोरू उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो राजस्थान। मोरू उत्सव कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान। मोरू उत्सव राजस्थान। 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया? तो RBL बैंक ने किया है। 15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान रहा है। 15 फरवरी 2022 को नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इजराइल बना है। 15 फरवरी 2022 को किसने PSLV C-52 द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है इसरो द्वारा किया गया है। 15 फरवरी 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया? तो कनाडा। पहली बार आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है तो कनाडा। 16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो तुर्कीये रखा है। 16 फरवरी 2022 को 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो खारू टीम। उपविजेता लालोक टीम। 16 फरवरी 2022 को किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वेदांता के साथ। 16 फरवरी को कहाँ में मेदाराम जात्रा महोत्सव मनाया गया? तो तेलंगाना में। मेदाराम जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। 16 फरवरी को ऊर्जा और संसाधन संस्था द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो अपना देश भारत ने किया है। 17 फरवरी 2022 को किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुशोम योजना शुरू किया है? तो लद्दाख। कुशोम योजना किसने शुरू किया जो कि विकलांग व्यक्ति के लिए है? तो लद्दाख किया है। 17 फरवरी 2022 को किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया तंबाकू छोड़ो ऐप। 17 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ लगेगा? तो मध्य प्रदेश में लगेगा।
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। 17 फरवरी 2022 को स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? तो दिल्ली पुलिस बन गई है। 17 फरवरी 2022 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? तो चन्नीरा बंसी पोनप्पा को बनाया गया है। 17 फरवरी 2022 को किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? तो सीडीबी। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कहाँ शुरू किया गया है? किसके द्वारा? तो सीडीबी द्वारा। 17 फरवरी 2022 को किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो ये कहा है अमेरिका ने। 18 फरवरी 2022 को भुगतान प्लेटफॉर्म के भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया? तो अपना पड़ोसी बना है नेपाल। 18 फरवरी 2022 को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसने 18 फरवरी 2022 को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया था? अशोक कुमार। 19 फरवरी 2022 की सूचना अनुसार नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश के बाहर किस देश ने अपना आईआईटी स्थापित करेगा? किस देश में? तो यूएई। भारत अपना पहला विदेश में आईआईटी संस्था कहाँ खोलने जा रहा है? तो यूएई में खोलने जा रहा है। 19 फरवरी 2022 को WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों में mRNA तकनीक दी जाएगी? तो ये दिया जाएगा 6 अफ्रीकी देश में। 19 फरवरी 2022 को किस बैंक ने जैमिनी भगवती के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो IDFC फर्स्ट बैंक। 19 फरवरी 2022 को कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप फार्मास 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। 19 फरवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है तो विशाखापट्टनम में किया गया है। 19 फरवरी 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो शकीबुल गनी। 19 फरवरी 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी शकीबुल गनी हुए हैं। 19 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा मुंबई करेगा। नेक्स्ट 20 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो ये किया है गुजरात सरकार ने। नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है गुजरात सरकार ने। 20 फरवरी 2022 को मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो जेपी मॉर्गन बैंक बना है। 20 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया का सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो ये किया है इंदौर में किया है। 20 फरवरी 2022 को किसने बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का 2020-21 के लिए चुना गया? तो संदीप बख्शी को चुना गया है। 20 फरवरी 2022 को किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो बना है अमेरिका की महिला बनी है। 18 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 20 फरवरी 2022 को URJA अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला? तो योहान पूनावाला को मिला है। 21 फरवरी 2022 को ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत। 20 फरवरी 2022 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है शेरशाह को मिला है। 21 फरवरी 2022 को किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये बिल गेट्स को किया गया हिलाल पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। 21 फरवरी 2022 को फ्रांस
ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा किया है? तो माली से किया है। नेक्स्ट, 21 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया था? आईआईटी रुड़की किसान ऐप लॉन्च किया किसने? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान ऐप लॉन्च किया गया है। 21 फरवरी 2022 को वेस्को की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। 22 फरवरी 2022 को एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जो कि एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है। 22 फरवरी 2022 को मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बना है? तो केन्या बना है। 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए? तो नॉर्वे दूसरा स्थान जर्मनी का रहा है। 22 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल ब्रिज बना रहा है? तो ये बना रहा है जम्मू कश्मीर में बना रहा है। 22 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया? तो कृषि मंत्रालय मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया, कृषि मंत्रालय ने शुरू किया है। 22 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला? तो मंडी में। जैव विविधता पार्क कहाँ मिला है? तो मंडी में मिला है। 22 फरवरी 2022 को होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ताकुया तुसुमुरा। 22 फरवरी 2022 को हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बर्लाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया? तो कनाडा के साथ किया है। 22 फरवरी 2022 को आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो फिर से चुना है, तो एम्मा टेरहो को चुना है। 23 फरवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है? तो ये किया है जापान ने किया है। 23 फरवरी 2022 को कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो हरियाणा। बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है, तो हरियाणा को मिला है। 23 फरवरी 2022 को भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था रोड मैप पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया है फ्रांस। नीली रोड मैप अर्थव्यवस्था, तो ये फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। 23 फरवरी 2022 को रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया? दोनेत्स्क और लुहांस्क, ये दो क्षेत्र थे जिसे यूक्रेन से जीत करके और रशिया ने इसे स्वतंत्र घोषित कर दिया। 23 फरवरी 2022 को किस देश ने कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं? तो ये बने हैं स्पेन के। 23 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम बना है। 24 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तनिष्का कोटिया एवं रिद्धिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर बनी है गुरुग्राम की। 24 फरवरी 2022 को आईआईटी रुड़की कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की द्वारा। कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। 24 फरवरी 2022 को किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है इजराइल का। 24 फरवरी 2022 को किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया? तो हिमाचल प्रदेश का। हर घर जल जिला बना है हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। 24 फरवरी 2022 को कौन सी महिला क्रिकेट 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई? तो ऋचा घोष बनी है। 24 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने कहाँ में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। 24 फरवरी 2022 को आइडिया इंडिया ने किसे पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है? तो सुजैन पुलवारर को नियुक्त किया है आइडिया का पहला महिला सीईओ। 25 फरवरी 2022 को किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नसौदे ने देश में आपातकाल की घोषणा किया गया? तो ये किया है लिथुआनिया जो कि यूरोप का एक देश है। 25 फरवरी 2022 को शतरंज में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लस
को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बने? तो आर प्रज्ञानंद बने हैं। 25 फरवरी को भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर में विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर में शुरू हुआ है मिलन 2022, जो कि भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दिया है? तो ये दिल्ली सरकार ने दिया है। 25 फरवरी 2022 को रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीना गुप्ता। 25 फरवरी 2022 को रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया? नीना गुप्ता। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया? तो ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। 25 फरवरी 2022 को किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो ये किया है कनाडा द्वारा। 25 फरवरी 2022 को किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह। लोकपाल ऐप लॉन्च किया गिरिराज सिंह। 25 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया है कर्नाटक में। 25 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है कर्नाटक में किया गया है। 26 फरवरी 2022 को भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ में स्थापित किया गया? तो गोवा में। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? तो गोवा में किया गया है। 26 फरवरी 2022 को किसने वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया? तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा शुरू किया गया है। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिक को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। 26 फरवरी 2022 को प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दीपक घर को बनाया गया है। 26 फरवरी को किस राज्य में नई कृषि निर्यात नीति शुरू की गई? तो महाराष्ट्र में। नई कृषि निर्यात नीति कहाँ शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में। 26 फरवरी 2022 को म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया? तो ये दुबई में खोला गया है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो दुबई में खोला गया। 26 फरवरी 2022 को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो चंद्रभान ख्याल को मिला है। 27 फरवरी 2022 को मीराबाई चानू सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीती है। 27 फरवरी 2022 को किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटक में शुरू हुआ है? तो ये भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन या जिमैक्स होता है। ये सब भारत और जापान के बीच होता है। 27 फरवरी 2022 को किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो ये किया है फ्रांस ने किया है। 27 फरवरी 2022 को IAF ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर को से नाम वापस ले लिया? तो ये UK लिया है। 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो ये है भारत 43वें स्थान पर। बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत 43वें स्थान पर है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। 28 फरवरी 2022 को दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो आंद्रे रूबलेव ने जीता है। 28 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC में IPO में कितने प्रतिशत निवेश की मंजूरी दी है? तो ये 20% निवेश की मंजूरी दे दी है। 28 फरवरी 2022 को कतर ओमान महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ईगा स्वीटेक। 28 फरवरी 2022 को कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है? तो ये है मेडागास्कर। इमनाती चक्रवात की चपेट में कौन आया है? तो मेडागास्कर आया है। तो ये रहा मेरा फरवरी मंथ 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर। इसे आप अगर 2 बार देख लेते हैं, 2 बार, और उसके बाद अगर बुक से इसे पढ़ते हैं तो आपको फरवरी मंथ 2022 से आने वाला एक भी करंट अफेयर आपको नहीं छूटेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।